हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.1। इसमें हम सम नंबर करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 सम नंबर 2 कंटिन्यू था तो हम आगे करेंगे। कंटिन्यूस लास्ट में है। सी पॉइंट हमने नहीं लिखा था तो ये सी पॉइंट में क्वेश्चन है। ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल इन ए ट्राइंगल number of side n equal 3, तो number of diagonals equal n inverted comma n minus 3 upon 2। तो यहाँ पे 3 inverted comma 3 क्योंकि n equal 3 है तो 3 minus 3 upon 2 equal 3 में से 3 जाएगा तो 0। वो 0 का आंसर 0 ही आता है और कुछ नहीं आता। तो ये हो गया पॉइंट नंबर सी क्लियर। जो बाकी था अब आगे करते हैं सम नंबर 3। सम नंबर 3 है व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स कोरिडेंटल। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द कोरिडेंटल is not convex, make the non-convex कोरिडेंटल and try। तो हमें क्या करने का है, नॉन कॉन्वेक्स कोरिडेंटल बनाने का है एंड फिर आंसर देने का है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉ किया है आपको भी ऐसे ड्रॉ करने का है और फिर याद रहे नॉन कॉन्वेक्स कोरिडेंटल बनाने का है और फिर इसके आंसर लिखने के। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ड्रॉ करने का है। याद रहे पेंसिल का ही यूज़ करने का है और स्केल का हाथ से नहीं बनाने का है और अच्छी फिगर बनाने का है। फिर उसको नाम देने का है ए बी एंड बीच में डी एंड सी। ए करके फिर क्या करने का है, द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स कोरिडेंटल इक्वल 360। कॉन्वेक्स कोरिडेंटल का जो मेजर होता है कितना होता है 360। फिर यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स इवन इफ द कोरिडेंटल इज़ नॉट कॉन्वेक्स। एक कोरिडेंटल कॉन्वेक्स नहीं होता तो भी ये प्रॉपर्टी हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आगे है हियर कोरिडेंटल ABCD इज़ नॉट कॉन्वेक्स एक कॉन्वेक्स कोरिडेंटल नहीं है। और फिर इसमें मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C प्लस मेजर एंगल D। ठीक है, तो इसमें A इक्वल 40, B इक्वल 55, 3 इक्वल 35, C इक्वल 230। टोटल कितना होता है सबका 360। तो ये हो गया आपको समझ में। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। ये 2 जो कंटिन्यू था वो और 3 सम्स। और आगे है सम नंबर 4। ये मैं आपको ओरली करवाती हूँ फिर बोर्ड पे भी नेक्स्ट टाइम करवा दूँगी। Examine the table. Each figure is divided into triangle and the sum of the angles deduced from that। तो इस जो फिगर है वो क्या है, ट्रायंगल में से बनाया हुआ है। तो सब जो टेबल में दिए हुए फिगर वो आपको एग्जामिन में देखने के है और फिर सम करने का है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 फिगर दिए हैं और इसकी कितनी साइड है, इतना जो मेज़र है वो सब दिया हुआ है और फिर इस पे हमें सम करने का है। ठीक है, तो साइड जो फर्स्ट फिगर है वो ट्रायंगल है, उसकी कितनी साइड है 3 और एंगल सम है 180। फिर नंबर 2 फिगर है उसकी साइड है 4। यहाँ पे फिगर पे देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 4 साइड क्लियर दिखाती है। तो इसका जो एंगल सम है
तो 2 मल्टीप्लाई 180, 2 इन्वर्टेड कोमा में 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। फिर है फिगर नंबर 3। तो इसमें कितनी साइड है? 5। आपकी बुक में सब फिगर दिए, इसमें देखो तो आपको क्लियर 5 साइड दिखाएगी। तो 5 साइड है और उसका एंगल सम है 3 मल्टीप्लाई 180 इन्वर्टेड कोमा में 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। अब लास्ट फिगर है नंबर 4। नंबर 4 में कितनी साइड है? 6। देखो फर्स्ट में है 3, सेकंड में 4, थर्ड में 5 एंड फोर्थ में 6। तो इसमें एंगल सम क्या है? 4 मल्टीप्लाई 180 एंड इन्वर्टेड कोमा में 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। What can you say about the angle sum of convex polygon with number of sides? तो what can you say about the angle of sum a convex polygon with number of side? इसमें है सबसे फर्स्ट में है A, B में है 8, A में है 7, B में 8, C में 10 एंड D में है 10, ठीक है। अब हमको सम स्टार्ट करने का है। तो आंसर है फ्रॉम द अबाउ टेबल वी conclude that the sum of the interior angles of polygon with n side equal n minus 2 multiply 180। तो सबसे फर्स्ट है उसके 7 है तो n इक्वल 7। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन ऑफ 7 साइड्स इक्वल n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। फिर है 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। तो 5 मल्टीप्लाई 7 में से माइनस 2 करेंगे तो 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 180 इक्वल 900। फिर है बी में क्या है? n इक्वल 8। देखो बी में दिया है ना कि 8, तो n इक्वल 8। तो यहाँ पे क्या आएगा? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन साइड इक्वल ऑफ द 8 साइड्स इक्वल n माइनस 2। n माइनस 2 ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है वहाँ पे हाँ, फिर n माइनस है n है वहाँ पे हमें 8 रखने का है, तो 8 माइनस 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 180। 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 मल्टीप्लाई 180 इक्वल 1080। ऐसे ही नंबर सी में 10 कर लेना है और डी में n लेना है, ठीक है। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन हैविंग n साइड इक्वल n माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। तो n के प्लेस पे क्या रखने का है? 10 दिया है तो 10 माइनस 2। तो 10 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा। 8 मल्टीप्लाई 180 इक्वल 1440। ये हो गया ए बी सी। अब करेंगे लास्ट एंड डी। व्हेन n इक्वल n तो क्या आएगा? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हैविंग n साइड इक्वल n माइनस 2। तो यहाँ पे n का n ही रखने का है। सब में माइनस 2 तो दिया हुआ है, ये 2 2 2 है ना, तो यहाँ पे p दिया हुआ है तो n का n ही रखने का है इक्वल 180। तो ये हो गया हमारा सम नंबर एक्सरसाइज 3.1 का 1 2 3 एंड 4। लेकिन 4 मैंने ओरली बताया है, मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझाऊंगी। तब तक के लिए आपको ये राइट डाउन करने का है अपनी वो मैथ्स की नोटबुक में, होमवर्क की नोटबुक में, और नेक्स्ट टाइम ये सम भी कराऊंगी, वो भी आपको राइट डाउन करने का है। नीट एंड क्लीन
फिगर बनाने का है, याद रहे पेंसिल का यूज़ नहीं करने का है, और पेन का यूज़ नहीं करने का है, पेंसिल से स्केल से बनाने का है। थैंक यू।